आप सभी को जय मसीह की। एक बार फिर हम लोग जो है परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें कि प्रभु ने हम सबको अपने भवन में आने के लिए सहायता करी और अब समय है कि परमेश्वर के जीवित शक्तिशाली हम वचन को सुने। परमेश्वर का वचन हमारी जिंदगियों में बड़े बड़े काम करता है, इसीलिए जब इस वचन को हम सुनते हैं बहुत बड़ा हमारे पास बदलाव आता है। मैं बार बार कहता हूं, जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया तो इंसान को बहुत सारी आज्ञाएं प्रदान करी ताकि इंसान जो है परमेश्वर की आज्ञाओं को सुने, उसकी आज्ञाओं को माने, उसकी आज्ञाओं के द्वारा अपने जीवन को व्यतीत करें। वैसे खुदा चाहता है कि आज हम उसकी बातों को बड़े ध्यान से सुनें। कृपया करें जो बच्चे वाले अपने बच्चों को प्लीज़ थोड़ा सा बिठा लें, थोड़ा शांत करा लें ताकि डिस्टर्बेंस ना हो और हम वचन को बड़े ध्यान से सुन पाएँ, क्योंकि अगर बच्चे डिस्टर्ब करेंगे तो वचन का हम लोग ठीक से सुन भी नहीं पाएंगे और प्रचार भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, वेरी गुड। चलिए, तो आज हम परमेश्वर के वचन से कुछ इंपॉर्टेंट बात सीखने जा रहे हैं और बड़े ध्यान से। जैसे कि मैं बार बार कहता हूं, बहुत सारे प्रीचर, बहुत सारे पास्टर्स बहुत सारी बातों को रिफ्यूज कर देते हैं। कई पास्टर्स ऐसे कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह चंगाई नहीं देता है, उसने उस दौरान चंगाइयां दी, अब वो चंगाइयां उस दौरान तक रही, उस समय तक यीशु मसीह अब नहीं रहा तो चंगाइयां उतनी नहीं हुई, या अर्ली चर्च फादर से या अर्ली चर्च लीडर से तो उस दौरान तक चंगाइयां हुई, फिर नहीं होती। लेकिन बाइबल ऐसा नहीं कहती, बाइबल ऐसा नहीं कहती। आपको मैं सच बता रहा हूं, जिनके द्वारा हीलिंग्स नहीं होती वो हीलिंग मिनिस्ट्री को तुच्छ जानते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने खुद हीलिंग मिनिस्ट्री करी, प्रभु ने खुद हीलिंग मिनिस्ट्री करी और बहुत से लोगों को चंगा किया। हम खुद हीलिंग्स पे बिलीव करते हैं, प्रभु चंगा करता है और चंगाई देता है। हमारे चर्चेज में बहुत सारी बीमारियां जो है लोगों की ठीक हुई हैं और मैं 10 साल 11 साल हो चुके सेवा करते हुए परमेश्वर ने बहुत ज़्यादा लोगों के जिंदगी को बदलने के लिए, चंगाई के लिए प्रभु ने इस्तेमाल किया है। हम जानते हैं हीलिंग्स होती हैं, ये गिफ्ट होता है प्रभु की ओर से। हम हीलिंग मिनिस्ट्री पे बिलीव करते हैं, प्रभु चंगाइयां भी देता है। वैसे ही बहुत सारे लोग जो है हीलिंग मिनिस्ट्री की वैल्यू करते हैं और बहुत सारे लोग जो है मिरेकल मिनिस्ट्री को भी तुच्छ जानते हैं, जिनके द्वारा जो सामर्थी काम होते हैं, डीमंस कास्ट आउट होती हैं, दुष्ट आत्मा से लोग आजाद हो जाते हैं, छुटकारा पाते हैं। बहुत से लोग इस मिनिस्ट्री को भी तुच्छ जानते हैं, इसकी भी वैल्यू नहीं करते। कई चर्चेज में आप जाएंगे, केवल वो वचन को अहमियत देते हैं, लेकिन वो मिरेकल मिनिस्ट्री को, हीलिंग मिनिस्ट्री को वैल्यू नहीं देते। बाइबल आधारित ये बातें हैं। प्रभु यीशु मसीह लोगों को शैतान और दुष्ट आत्माओं से आजाद भी करता है, तंत्र मंत्र जादू टोने से छुटकारा भी देता है अपने खादिमों के द्वारा। हमारे चर्च में कितने ऐसे प्रभु ने काम किए हैं जो दुष्ट आत्मा से ग्रस्त थे, जो जादू टोनों का शिकार थे, सबसे प्रभु ने आजाद किया है, लोगों को छुटकारा दिया है और उनकी जिंदगियां बदली हैं, उनकी जिंदगियों में काम हुए। तो हीलिंग मिनिस्ट्री, मिरेकल मिनिस्ट्री प्रभु ने किया। वैसे प्रभु यीशु मसीह ने जो है प्रीचिंग मिनिस्ट्री भी करी, यानी वचन की शिक्षाओं को दिया। बहुत सारे लोग जो है प्रीचिंग मिनिस्ट्री को तुच्छ जानते हैं, जिनके द्वारा हीलिंग्स होती हैं, जो वचन की एग्जैक्ट टीचिंग्स को नहीं दे पाते या परमेश्वर के वचन को सही से नहीं सिखा पाते, वो प्रीचिंग मिनिस्ट्री को तुच्छ जानते हैं, इसकी वैल्यू नहीं करते, इसकी वैल्यू तक नहीं करते। प्रभु यीशु मसीह ने प्रचार भी किया, प्रभु यीशु मसीह ने चंगाई भी दी, प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को दुष्ट आत्माओं से आजाद भी किया। प्रभु ने बहुत सारे काम किए, प्रभु ने बहुत सारे काम किए। और परमेश्वर हमारी फिजिकल हेल्थ की भी चिंता करता है, हमारे परिवार की भी चिंता करता है। ध्यान से सभी लोग सुने, हमारा परमेश्वर वो हमारा स्वर्गीय पिता है जिसने हमें बनाया है, हमारे अंदर उसने सांस दी है, जीवन दिया है। वो हमारी हर बात की चिंता करता है, हर बात की। ध्यान रखना, आपकी फिजिकल हेल्थ की भी चिंता करता है परमेश्वर। हेलो, बड़े ध्यान से सुने, जिस परमेश्वर ने आपको बनाया है वो परमेश्वर आपकी फिजिकल हेल्थ की भी चिंता करता है। वो नहीं चाहता आप बीमारी में पड़े रहें, वो आपके फाइनेंस की भी चिंता करता है। वो नहीं चाहता कि आप गरीबी में पड़े रहें, आप लोगों से ले लेके काम चलाए, वो नहीं चाहता। वो आपके फाइनेंस की भी चिंता करता है और वो आपकी फैमिली की भी चिंता करता है। वो नहीं चाहता आपका परिवार डिस्टर्ब रहे, आपका परिवार 2 भागों में बटा रहे, आपके परिवार में क्लेश रहे, अशांति रहे, डिस्टर्बेंस रहे। पति अपनी दुनिया में रह रहा है, पत्नी अपनी दुनिया में रह रही है, और ये जो चीजें हैं बहुत ज्यादा परिवार को डिस्टर्ब कर देती हैं। बच्चे अलग दिशा में चल रहे हैं। परमेश्वर आपके परिवार की चिंता करता है, क्योंकि परमेश्वर ने जब इस सृष्टि को बनाया तो परमेश्वर ने सबसे पहले एक परिवार बनाया। आदम हवा को बनाया परमेश्वर ने, और परमेश्वर ने बना के उनको अदन की बाई में रखा। परमेश्वर उनका पिता था और वो परमेश्वर के दोनों बच्चे थे। परमेश्वर ने एक परिवार बनाया। परमेश्वर परिवार से मोहब्बत करता है और शैतान परिवारों को ही तोड़ना चाहता है। आज देखेंगे परिवारों में डिवोर्स के रेशो बहुत बढ़ चुके हैं, परिवारों में डिवोर्स के रेशो बहुत बढ़ चुके हैं। शादी होती है 2 साल में, 1.5 साल में, 6 महीने में डिवोर्स होने शुरू हो जाते हैं। परिवारों में विवाह हो चुका है, सालों साल बीत चुके हैं, लेकिन पति को अपनी पत्नी से मोहब्बत ही नहीं है, मोहब्बत ही नहीं है। पति को अपने बच्चों से मोहब्बत ही नहीं है,
पत्नी को अपने पति से मोहब्बत नहीं, अपने बच्चों से मोहब्बत नहीं, ये परिवारों में चल चुका है। परमेश्वर आपके परिवार की भी चिंता करता है। वो नहीं चाहता आपका परिवार डिस्टर्ब रहे, आपका परिवार परेशान रहे, आपके परिवार में कलेश रहे, अशांति रहे। वो हर बात की चिंता करता है, हर बात की। वैसे ही परमेश्वर आपकी हीलिंग्स की भी चिंता करता है। वो परमेश्वर जो है आपके फाइनेंस की भी चिंता करता है, आपके परिवार की भी चिंता करता है, आपकी जॉब की भी चिंता करता है, हर चीज की चिंता करता है, हर चीज की चिंता करता है। और उसके वचन से हम उसके बारे में जानते हैं कि हमारी वो कितनी चिंता करता है। तो आज का वचन आपको एक राह दिखाएगा, एक मार्गदर्शन देगा, और आपसे आज परमेश्वर अपने वचन से बात करने जा रहा है। तो बड़े ध्यान से आज के वचन को सुने, आपकी जिंदगी में बहुत बड़े बड़े काम होंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो आज के प्रचार की बुनियाद डालेंगे हम बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 15 वर्स 26। निर्गमन की पुस्तक अध्याय 15 उसके पद 26 से आज के प्रचार को हम प्रारंभ करेंगे। और इस वचन को मैं आप सबके लिए पढ़ने जा रहा हूं, जहां पे इस प्रकार लिखा है कि यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुनो और जो कुछ उसकी दृष्टि में ठीक है वही करें और उसकी आज्ञा पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजा है उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं। हालेलुया, हालेलुया। ये चैप्टर जो है ये डेडिकेटेड चैप्टर है किसके ऊपर? हीलिंग्स के ऊपर, चंगाई के ऊपर। ये डेडिकेटेड चैप्टर है आपकी चंगाई के ऊपर। परमेश्वर आपकी चंगाई की चिंता करता है, आपकी चंगाई की चिंता करता है। आज यदि आप किसी पीड़ा में हैं, कोई शारीरिक कोई रोग है, आपको पाइल्स की दिक्कत है, आपकी किडनी का स्टोन है, आपको अर्थराइटिस है, आपको हेयर फॉल हो रहा है, आपको साइनस है, या कोई भी बीमारी आपके पास, चाहे कैंसर है, चाहे शुगर है, चाहे बीपी की समस्या है, आपको भूख नहीं लगती, हर चीज की परमेश्वर चिंता करता है, हर चीज की चिंता करता है। और इस वचन को हम बड़े ध्यान से आज समझें। इस वचन में प्रभु ने बहुत सारी बात बताई है। यहां पर जब प्रभु ने कहा कि जब तुम मेरा वचन तन मन से सुनो और जो मेरी दृष्टि में ठीक है वो काम करो, तो एक भी रोग मैं तुम पर आने नहीं दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं। और इब्रानी भाषा में मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं, इसका जो शब्द लिखा हुआ है, मीनिंग लिखा हुआ है, यानी मैं तुम्हारा प्रभु और मैं तुम्हारा डॉक्टर हूं। हालेलुया, वो हमारा डॉक्टर है। उसने खुद बोला कि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं, यानी वो हमारा चंगा करने वाला वो प्रभु है, हमारा वो डॉक्टर है। वो डॉक्टर है जिसने इस पूरे ब्रह्मांड को बनाया, इंसानों को बनाया। क्या वो हमारी बीमारियों को ठीक नहीं कर सकता? वो कर सकता है, और वो करता है क्योंकि वो आपसे मोहब्बत करता है। जो आपसे मोहब्बत करता है ना, वही आपके लिए दर्द को उठाएगा, वही आपके लिए रोएगा, आपके लिए परेशान होगा, कोई और नहीं। जब एक बेटा बीमार होता है, उसके पेट में पथरी का दर्द उठता है, वो तड़प रहा होता है, परेशान होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है? उसकी माँ के आंसू निकलते हैं। उसकी माँ को तकलीफ होती है। क्यों? क्योंकि मेरा बेटा दर्द में, पीड़ा में तड़प रहा है, वो तकलीफ होती है। वैसे ही हमारा स्वर्गीय पिता परमेश्वर है, वो हमारी बीमारियों की, हमारी समस्याओं की चिंता करता है। वो चाहता है कि हमें चंगाई मिले, चंगाई मिले। और बड़े ध्यान से इस बात को समझे कि चंगाई मिलने के पीछे सबसे पहले जो कुंजी बताई गई है, यानी की बताई गई है, वो है सुनना। पहले बताया गया तन मन से सुने। हमें सुनना है, दो तरीके सुनना है, तन और मन दोनों से। हम कैसे सुनते हैं? तन तो हमारा यहां बैठा है, मन लगा हुआ है हमारे घर पे। अरे ताला लगा के आए हैं, ऐसा तो नहीं पीछे से चोर घुस जाएगा, ऐसा तो नहीं चोरी हो जाएगी। तन तो यहां पर है, लेकिन मन है कहां पर? पति की ओर, उसका फोन ना आ जाए, कोई बात ना हो जाए। तन तो यहां पर है, मन लगा हुआ कहां? अपने ऑफिस की ओर, अपने बॉस की ओर, कॉल ना आ जाए, उसका बुला ना ले। तन और मन दोनों से वचन सुनना है। तन से यहां बैठे हैं, लेकिन मन आज भी लगा हुआ है घर में, हम डॉग को छोड़ के आए हैं, बेचारा किस हाल में होगा, किस परिस्थिति में होगा, बहुत सारी चिंताएं होती है ना। तो आज समझना है हमें कि तन मन से खुदा का वचन सुनना है। हमारे लोग चर्च में बैठे तो होते हैं, तन से बैठे होते हैं, लेकिन मन उनका कनॉट प्लेस में घूम रहा होता है, मन उनका चांदनी चौक में घूम रहा होता है, उनका मन जो है लंदन में, यूएस में घूम रहा होता है। तन यहां पर है, मन कहीं और है। हमें तन और मन दोनों से वचन सुनना है, तभी काम होगा। आज बड़े ध्यान से सुनना, आपका समर्पण चाहिए। और सबसे पहले चंगाई की जो सबसे बड़ी कुंजी है, वो सुनने से शुरू होती है। सुनना पड़ेगा बड़े ध्यान से, और सुनोगे तभी आशीष मिलेगी, नहीं सुनोगे तो काम ही नहीं होगा। यानी परमेश्वर खुद कहता है, मैं तुम्हारा भौतिक शरीर को चंगा करने वाला डॉक्टर हूं। वो हमारे इस भौतिक शरीर को चंगा करना चाहता है। जिस बीमारी से हम पीड़ित हैं, सालों सालों से पीड़ित हैं, हम परेशान हैं, उसका क्या सॉल्यूशन है आज बताया जा रहा है। उसके वचन को तन और मन दोनों से सुनो। कई बार हम क्या करते हैं, वचन को तो हम जानते हैं, तो हम क्या करते हैं, बैठे होते हैं, तन हमारा बैठा होता है, लेकिन मन हमारा कहीं और चल रहा होता है। हम उस वचन को तन और मन से नहीं सुनते। क्यों? हम सोचते हैं ये जानते हैं, हम ये जानते हैं पहले से।
लेकिन परमेश्वर चाहता है कि वचन को हम तन और मन दोनों से सुने, क्योंकि सुनने के द्वारा ही आपकी चंगाई की शुरुआत होती है। सुनने के द्वारा ही आपकी चंगाई की शुरुआत है। और जरूरी है कि आप तन और मन से खुदा के वचन को सुने। अगर आप यहां बैठे हैं फिजिकल फॉर्म में और आपका मन कहीं और है तो आपकी जिंदगी में काम हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि लिखा है वचन में, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि मन ही तो है ये कूद के 10 जगह जाता है। एक झटके में मायके, एक झटके में ससुराल, है ना, एक झटके में सोम बाजार, एक झटके में मंगल बाजार, बुध बाजार, शनि बाजार, एक झटके में हमारे मन 10 जगह कूदता है। क्या करें? इस मन को ही वश में लेके आना। इस मन को, यहां बैठे हैं, इस मन को वश में लेके आए, खुदा की ओर अपने मन को लगाएं, अपने मन को उसकी ओर लगाएं और सुने उसकी बात को। वो क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है, वो समझा रहा है। पहली शर्त जो है चंगाई की, ध्यान से सुनना, तो बीमार हैं ये सब के लिए पहली शर्त है चंगाई की कि वचन को सुनना है तन और मन से। ये पहली शुरुआत है, ध्यान रखना। और ये पहली शर्त है, जब आप वचन को तन मन से सुनेंगे तो अपने जीवन में बड़े बड़े काम देखेंगे, बड़े बड़े काम। अगर आप नहीं तन और मन से वचन को सुनते तो आपकी जिंदगी में वो काम ही नहीं हो पाएंगे। आप परेशान रहोगे और आपको समझ नहीं आएगा हम क्या करें, आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। इसलिए जरूरी है कि वचन को हम तन मन से सुने, क्योंकि रोमियो 10:17 में लिखा है, सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से। फिर से यहां जोर दिया गया सुनने के ऊपर, ध्यान रखना। सुनना है हमें। विश्वास कैसे होगा? सुनने से होगा। जब तक हम सुनेंगे नहीं, हमें विश्वास ही नहीं होगा। जब हम सुनते हैं तभी हमारा विश्वास इंक्रीज होता है। आप अपने परमेश्वर के बारे में सुने, चंगाई के बारे में सुने, आप छुटकारे के बारे में सुने, तभी तो आपकी जिंदगी में काम होगा। हेलो, बड़े ध्यान से सुने जो मैं कह रहा हूं। जब तक आप सुनोगे नहीं, आपके अंदर विश्वास बिल्ड ही नहीं होगा। यानी विश्वास में बढ़ना चाहते हैं तो पहली चीज है सुनना। सुनो परमेश्वर के वचन को, उसकी बातों को सुनो तो आपकी जिंदगी में काम होगा। नहीं सुनने से काम होने वाला ही नहीं। आप जहां मर्जी चले जाओ, आप 4 बार चर्च में आ जाओ, 4 बार अन्य तीर्थ स्थलों पर चले जाओ, काम ही नहीं होगा। आपको परमेश्वर के वचन को, उस जीवित वचन को सुनना पड़ेगा जो आज भी जीवित है और काम करता है। इसीलिए बताया कि रोमियो 10:17 में, तो सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। परमेश्वर के वचन से हमें सीखना है, उसके वचन से हमें जानना है। और यहां पर जो बात कही गई है वो सुनने के बारे में फिर से कही गई है। सुनने के बारे में हमने चंगाई के बारे में भी सुना। परमेश्वर ने कहा निर्गमन 15:26 में कि मेरा वचन तुम तन मन से सुनो और जो मेरी दृष्टि में ठीक है उस काम को करो, तो जितने रोग मैंने मिस्र के लोगों पर भेजे थे उनमें से एक भी तुम पर नहीं भेजूंगा, एक भी। यानी कोई भी बीमारी परमेश्वर तुम्हारे ऊपर आने नहीं देगा अगर उसके वचन को आप तन मन से सुनते हो तो। आप नहीं सुनते तो आपके जीवन में काम ही नहीं होगा। और विश्वास भी आपका जब बढ़ेगा जब खुदा के वचन को सुनोगे। आप प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानोगे सुनने से। आपके सुनने के द्वारा आपकी जिंदगी में काम होगा। तो बड़े ध्यान से सुनना, सुनने के द्वारा काम होगा। और लिखा है सुनना मसीह के वचन से। जो सुनना है वो मसीह का वचन सुनना है, यानी बाइबल के अंदर लिखी हुई बातों को सुनना है, बाइबल के प्रचार को सुनना है, बाइबल की बातों को सुनना है और किसी अन्य बातों को नहीं। क्योंकि दूसरी बातें आपके विश्वास को बढ़ाएंगी नहीं, आपके विश्वास को कमजोर कर देंगी, आपके विश्वास को कमजोर कर देंगी। और जब आपका विश्वास कमजोर होना शुरू हो जाएगा तो आपकी जिंदगी में काम भी नहीं होगा। अगर आप चाहते हो आपकी जिंदगी में काम हो तो विश्वास में आपको बढ़ना पड़ेगा और मजबूत होना पड़ेगा। यानी प्राथमिकता आपको जो है परमेश्वर के वचन को और सुनने पर देना पड़ेगा जोर। आज बहुत सारे हमारे मसीह लोग जो हैं संडे चर्च में वचन सुन लेते हैं, घर जाके कभी वचन को सुनते तक नहीं। जब टेलीकास्ट होता है जब सुनते तक नहीं, अगले दिन नहीं सुनते तक नहीं है। जिसकी वजह से क्या होता है, उस वचन को पूरी तौर से रिसीव नहीं कर पाते। क्योंकि जब मैं आज प्रचार कर रहा हूं, मैं 100% प्रचार कर रहा हूं, 100 में से हो सकता है कोई भूमि ऐसी हो जो 30% स्वीकार करे, कुछ भूमि ऐसी हो जो 60% स्वीकार करे और कोई अच्छी भूमि हो जो 100% रिसीव कर ले। जितना ज्यादा आप सुनोगे उतना आशीष पाओगे। अगर आज आपने यहां पर 30% रिसीव किया है, घर जाके सुनो, अब वो 60% हो जाएगा, फिर दोबारा सुनो वो 100% हो जाएगा। तो बार बार सुनने से आपके अंदर विश्वास बिल्ड होगा और आपकी जिंदगी में काम होगा। फिर आप 30 गुना फ्रूटफुल नहीं होगे, 60 गुना नहीं होगे, आप 100% फ्रूटफुल हो जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु चाहता है कि 100 गुना हम फलवंत बने, 100 गुना फलवंत बने, हम 100 टाइम्स रिटर्न्स को लेके आए। ऐसा प्रभु चाहता है। यानी वचन जो बचाया जा रहा है, वचन में जो प्रचार किया जा रहा है, वो 100% आपकी जिंदगी में लागू हो और 100% आप चंगाई को पाओ। प्रभु नहीं चाहता कि 90% चंगाई ले ले, 10% बीमारी लेके बैठा रहे। नहीं, प्रभु कभी नहीं चाहता। वो आपको चंगाई देगा तो 100% देगा,
संपूर्ण चंगाई देगा। थोड़ी चंगाई और थोड़ा दर्द, थोड़ी चंगाई और थोड़ा दर्द वो नहीं देता। वो कहता है पूरी चंगाई दूंगा, कंप्लीट हीलिंग दूंगा। यीशु ने जितनों को चंगाई दी, थोड़ी थोड़ी दी नहीं। चल तेरे लिए प्रार्थना कर देता हूं बेटा, तू आज चंगा हो जाएगा, कल तेरे फिर दर्द हो जाएगा, परसों फिर तू ठीक हो जाएगा, फिर तू बीमार हो जाएगा। ऐसा करा प्रभु ने? नहीं। जिस चीज को प्रभु ने चंगा किया, वन टाइम में हील किया और संपूर्ण रीति से हील किया, पूरी तौर से वो चंगा हो गया। यीशु ने चंगाई सबको दी। एक एक व्यक्ति के पास यीशु गया और यीशु ने जिस जिसको चंगाई दी, संपूर्ण चंगाई दी। चाहे कोई 38 साल से बीमार था, 16 साल से बीमार था, 12 साल से बीमार था, चाहे वो उसकी जन्म की बीमारी थी, प्रभु ने चंगा किया तो संपूर्ण रीति से चंगा किया। वो आपको चंगाई देगा ना तो संपूर्ण चंगाई देगा, संपूर्ण। थोड़ी 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 नहीं, किस्तों में नहीं देता, वो किस्तों में नहीं देता। हेलो, वो किस्तों में नहीं देता, वो संपूर्ण चंगाई देता है। ध्यान रखना, ये हमारे परमेश्वर की आशीष है। वो चाहता है कि उसके वचन को हम ध्यान से सुने और समझे, क्योंकि इसी के द्वारा चंगाइयां हमारे शरीर में उतरती है, इसी के द्वारा हीलिंग्स उतरती हैं। क्योंकि जब तक वचन को हम नहीं सुनेंगे, हम चंगे नहीं हो पाएंगे। बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह जब वचन का प्रचार करता था, लोग सुनते सुनते चंगे हो जाते थे। हालेलुया, हालेलुया। वचन सुनते सुनते आप ठीक हो जाओगे। वचन सुनते सुनते आपकी जिंदगी में, आपके घर में, परिवार में काम हो जाएगा। वचन सुनते सुनते ही, क्योंकि ये वचन मेरा नहीं, ये वचन किसी इंसान का नहीं, ये वचन परमेश्वर का वचन है। ये जीवित वचन है। उस परमेश्वर ने अपने मुख से कहा है। उसकी बातों को सुनने के द्वारा ही हम आशीष प्राप्त कर लेते हैं, सुनने के द्वारा ही। इसलिए विश्वास सुनने से आता है और सुनना मसीह के वचन से। केवल मसीह का वचन सुनो, मसीह की बात सुनो, मसीह के बारे में जानो, तो देखो तुम्हारा विश्वास कैसे बढ़ेगा, तुम्हारी जिंदगी में कैसे बड़े बड़े काम होंगे। हालेलुया। बाइबल में बहुत सारे लोगों को प्रभु ने चंगाई दी। प्रभु जिसके पास गया, प्रभु ने सबको चंगा किया और संपूर्ण रीति से किया, संपूर्ण रीति से चंगा किया। प्रभु ने किसी को छोड़ा नहीं, छोड़ा नहीं, पूरी रीति से चंगा किया। बाइबल में 2 कैरेक्टर थे, 2 ऐसे राजा थे जिनके बारे में बताया गया चंगाई के बारे में। बड़े ध्यान से आज के प्रचार को सुने, आपकी जिंदगी में काम होगा। बाइबल में 2 राजा थे। एक राजा का नाम था राजा हिजकिय्याह। वो बीमार हुआ, बहुत ज्यादा परेशान हो गया और उसको पता लगा कि वो मरने पर है और बहुत दुखी हो गया वो। और उसके बाद परमेश्वर के नबी ने जब आके उसको बताया कि राजा अब तू ज्यादा तक जीवित नहीं रहेगा क्योंकि तू मरने पर है। और जैसी इस बात को उसने सुना, सुनने के बाद उसने क्या किया, उसने उसी वक्त सुनते ही दीवार की ओर अपना मुंह किया और एक छोटे बच्चे की तरह रोता रहा और बोला, परमेश्वर तू ही मेरा चंगा करने वाला है। अपने परमेश्वर का कि खुद को दीन किया, नम्र किया और बड़े ही विश्वास से, बड़े ही बोझ से उसने प्रार्थना करी। उसने अपने परमेश्वर को खोजा। बीमार होते ही उसने डॉक्टर नहीं खोजा कि चलो बीमार हो गया किसी डॉक्टर के पास चलता हूं, किसी वैद्य के पास चलता हूं। ना 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 ना, उसने अपने प्रभु यीशु को ढूंढा, अपने परमेश्वर को ढूंढा। अपने परमेश्वर की ओर उसने पूरी तौर से अपने मुख को कर लिया और अपने परमेश्वर को ढूंढा। और ढूंढा तो क्या हुआ, जैसी यशायाह इस बात को बोल के वो बाहर निकल ही रहा था, भवन के आंगन तक ही पहुंचा था, वैसे ही परमेश्वर ने कहा, यशायाह वापस जा और राजा हिजकिय्याह को बोल, मैंने उसकी प्रार्थना सुन ली है और वो चंगा हो जाएगा। और जैसे ही वापस गया यशायाह, उसने जाके इस बात को बोला राजा हिजकिय्याह के लिए, तो उसके जीवन में वापस से एक आनंद लौट गया। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर ने उसको फिर से एक लंबी आयु दी। खुदा ने उसको चंगा करा, यानी उसने परमेश्वर की ओर देखा, परमेश्वर की ओर। और बाइबल कहती है, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उसका मुंह कभी काला ना हुआ। जिन्होंने परमेश्वर की ओर दृष्टि की, उनका मुंह कभी काला नहीं हुआ। जब खुदा की ओर देखोगे, वो आपके मुंह को काला नहीं होने देगा, लज्जित होने नहीं देगा, शर्मिंदा होने नहीं देगा, वो आपको बरकत और आशीष देगा। राजा हिजकिय्याह को प्रभु ने चंगा किया। उसी प्रकार एक और राजा था जिसका नाम था राजा आसा। राजा आसा जब बीमार पड़ा तो क्या करा उसने, बीमार होने के बाद उसने परमेश्वर को नहीं ढूंढा, उसने डॉक्टरों को ढूंढा, एक से एक स्पेशल डॉक्टरों को ढूंढा, अपने राज्य के अच्छे अच्छे डॉक्टरों को ढूंढा, सबसे इलाज करवाया, खूब इलाज करवाया और उसके बाद वो मर गया। और वहीं पर आगे मेंशन किया गया है कि इसने परमेश्वर को नहीं ढूंढा, इसने डॉक्टरों को ढूंढा, इसीलिए ये मर गया। जिस परमेश्वर ने उसको राजा बनाया, उसको खड़ा किया, उसको ब्लेस किया, अब वो परमेश्वर को नहीं ढूंढ रहा। आज वैसे ही मसीह लोग, जिस परमेश्वर ने उनको उद्धार दिया, चंगाई दी, छुटकारा दिया, अपने पास लेके आया, आज जब बीमारी आ गई, कोई परेशानी आ गई, तो परमेश्वर को नहीं ढूंढ रहे, डॉक्टरों को ढूंढ रहे हैं कि डॉक्टर्स हमें हील करें, डॉक्टर्स हमें ठीक करें। जिस परमेश्वर ने आपके ऑर्गन्स बनाए हैं, बॉडी के पार्ट्स बनाए हैं, एक एक आर्टिस्ट को बनाया है, वो जानता है कैसे ठीक करनी है, नस कहां से जोड़नी है, कौन सा अंग ठीक करना है, कौन सी किडनी ठीक करनी है, कौन सा हाथ ठीक करना है। वो सबसे बड़ा एक्सपर्ट है। और इब्रानी भाषा में लिखा हुआ है कि वो हमारा चंगा करने वाला डॉक्टर है। डॉक्टर वो हमें हील करता है, हमें चंगाई देता है। आज इस बात को हम समझें। आज भी मसीह लोग ये गलती कर रहे हैं,
चर्च में आ रहे हैं, पास्टर से प्रार्थना करवा रहे हैं, चर्च में आ रहे हैं, वचन को सुन रहे हैं, उसके बाद भी फिर वापस से निकलते हैं, निराश हो जाते हैं। चर्च में जब वचन सुनते हैं, चर्च में आके जब प्रार्थना कराते हैं, विश्वास होता है, लेकिन जैसे चर्च से बाहर निकलते हैं वैसे ही निराश हो जाते हैं। देखो कब ठीक होगा। उनके मुंह के वर्ड खुद ही नेगेटिव हैं। हाय ये बीमारी, हाय ये बीमारी, हाय ये बीमारी, प्रभु चंगा कर, चंगा कर, चंगा कर, बोलना शुरू कर देते हैं। वचन में लिखा है कि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला डॉक्टर हूं, मैं तुम्हारा प्रभु हूं, मैं तुम्हें चंगाई दूंगा। कब दूंगा? जब मेरा वचन तन मन से सुनो और जो मेरी दृष्टि में ठीक है उस काम को करो। उसने बोल दिया। अब रिपेंट करे, अपने गुनाहों से, अपने पापों से पश्चाताप करे और फिर जाए प्रभु की ओर, क्योंकि हर एक बीमारी जो है पाप के कारण आती है। भजन संहिता 105 में लिखा है कि तू ही है जो हमारे अधर्मों को क्षमा करता है और सारे रोगों को चंगा करता है, चंगा करता है। यानी पाप के कारण ही बीमारी आती है और परमेश्वर चाहता है उस पाप को दूर करना ताकि तुम्हें चंगा कर दे, वो चंगाई दे दे। वो ऐसा परमेश्वर है। आज हमें समझना है क्या उसकी दृष्टि में जो ठीक है हम वो कर रहे हैं? नहीं। आज बहुत सारे मसीह जो है आधा काम करते, वचन को तन मन से तो सुन लिया, लेकिन जो उसकी दृष्टि में ठीक है उसको कभी करते ही नहीं। चर्च से बाहर निकल के जो परमेश्वर की दृष्टि में घृणित बातें हैं उसको करना शुरू कर देते हैं। आइडल वर्शिप करना शुरू कर देंगे, वो रिचुअल्स में शामिल हो जाएंगे, अन्य सारे गंदे काम करना शुरू कर देंगे और उसके बाद वो कहेंगे कि प्रभु हमें चंगाई क्यों नहीं मिल रही, हमें छुटकारा क्यों नहीं मिल रहा। प्रभु नहीं चाहता कि आप परेशानियों में जीवन व्यतीत करो, वो कभी नहीं चाहता, कभी नहीं चाहता कि तुम परेशान रहो। जब प्रभु यीशु मसीह ने लाजर के बारे में सुना कि लाजर जो है बीमार है, वो मरने पर है, और प्रभु जब उस गांव में रुक गया तो पता लगा कि लाजर नहीं रहा, अब वो जीवित रही है, तो सुनते ही यीशु की आंखों में आंसू आए। बाइबल कहती है यीशु रोया। वैसे ही वो परमेश्वर जिसने आपको बनाया है, आपको दुखी देखकर, आपको परेशानी में देख के, बीमारी में देख के, गरीबी में देख के, समस्याओं में देख के उसके भी आंसू निकलते हैं। वो आपका बाप है, बाप स्वर्गीय बाप है, उसके भी आंसू निकलते हैं आपको तकलीफ में देख के, परेशानी में देख के। वो खुश नहीं होता। हम कहते हैं ईश्वर कहाँ है, वो ईश्वर रोता है, तुम ईश्वर से दूर हो, हम ईश्वर से दूर है। जब इंसान ईश्वर से दूर होता है वो परेशान हो जाता है, और जब ईश्वर के आप पास आते हो आपकी जिंदगी में काम होता है, आपकी जिंदगी में बदलाव होता है, आपकी जिंदगी में एक बड़ा परिवर्तन आता है। आज जितने लोग यहाँ बैठे हैं सबकी जिंदगी में काम हुआ, इसीलिए यहाँ बैठे हैं। इसीलिए आज यहाँ पर बैठ के परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं। मेरी जिंदगी में काम हुआ, इसीलिए आज मैं उसकी सेवा कर रहा हूँ, उसके वचन का प्रचार कर रहा हूँ। लोग कहते हैं कि परमेश्वर हमें मिल नहीं रहा, मिल नहीं रहा। ये तो ठीक उसी प्रकार की बात होगी। बाप हाथ पकड़ के बच्चे को मेले में ले गया और बच्चे का हाथ छूट गया, बाप के हाथ छुड़ा के वो संसार की चकाचौंध में मस्त हो गया, सारी चीज़ों को देखने में मस्त हो गया और भीड़ में खो गया। और उसके बाद याद आया कि मेरे पापा तो साथ में नहीं है, तो रोने लगा और कहने लगा एक पड़ोसी को पकड़ के, अंकल अंकल मेरे पापा खो गए। उसने बोला बेटा पापा नहीं तू खो गया। बाप का हाथ छुड़ा के भागोगे तो परेशान ही रहोगे, इस संसार में खो जाओगे। एक नया दुख, एक नई तकलीफ, नई परेशानी से घिर जाओगे। बाद में बोलोगे हम क्या करें। बाइबल कहती है जब मनुष्य विपत्तियों से बच जाता है, जब यहोवा के वो पास आके बैठ जाता है, यहोवा के पास आ जाता है, उसके पास आने से हमारा छुटकारा है, उसके पास आने से हमारी चंगाई है। खुद प्रभु यीशु मसीह ने खुले तौर पे चैलेंज किया और खुले तौर पे यीशु ने इनवाइट किया, लोगों को बोला हे बोझ से दबे लोगों, परिश्रम करने वालों, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। आपको विश्राम देने के लिए प्रभु अपने पास बुलाता है। हर बीमारी से, हर कलेश से, हर लड़ाई झगड़े से आपको आजाद करना चाहता है। उसके पास आओ, आपके पति को वो बदलेगा। उसके पास आओ, आपकी पत्नी को वो बदलेगा। उसके पास आओ, आपके बच्चों को वो बदलेगा। उसके पास आओ, आपकी आर्थिक स्थिति को वो ठीक करेगा, आपकी मानसिक स्थिति को वो ठीक करेगा, आपकी पारिवारिक स्थिति को ठीक करेगा, आपकी बीमारियों को वो ठीक करेगा। उसके पास आओ। उसने कहा मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम। वो स्ट्रगल नहीं चाहता हम स्ट्रगल करें। आज बहुत से लोग बीमारी में स्ट्रगल कर रहे हैं, इलाज करवाने के लिए कभी यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ, कभी होम्योपैथिक दवाई खा रहे हैं, आयुर्वेदिक दवाई खा रहे हैं, कभी इंग्लिश दवाई खा रहे हैं, कभी सरकारी अस्पताल की खा रहे हैं, कभी प्राइवेट की खा रहे हैं, कभी देसी दवाई खा रहे हैं। जिसने जैसा बोला हम हर तरीके का उपाय करने में लगे और ठीक भी नहीं हो रहे। हमारा परमेश्वर ला इलाज बीमारी को भी ठीक करता है। हालेलुया। मैं हॉस्पिटल जाने के लिए आपको मना नहीं कर रहा, मैं डॉक्टर से इलाज करवाने के लिए मना नहीं कर रहा, लेकिन बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती है जो ला इलाज होती है। हमारा परमेश्वर उन बीमारियों को भी ठीक करता है। हमारा परमेश्वर ठीक करता है, वो चंगा करता है। आज भी इस बात को हम समझे कि हम किस खुदा के पास हैं, वो हमारा परमेश्वर कैसा है। वो हमसे मोहब्बत करता है और वो चाहता है कि उसके वचन को हम ध्यान से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही काम करें। आज क्या हम उसकी दृष्टि में जो ठीक काम है हम करते हैं? नहीं। बाइबल कहती है आत्मा को ना बुझाओ, आत्मा को ना बुझाओ। आत्मा कैसे बुझता है? जब हम बेकार की और गंदी बातों को सुनने में अपना समय व्यतीत करते हैं।
अश्लील गाने, सेक्सुअलिटी से भरे गाने, गंदे गाने हम जब सुनते हैं, गंदी फिल्में हम देखते हैं जिनसे हमारी मानसिक स्थिति खराब होती है, हमारी आत्मिक स्थिति खराब होती है, उसको सुन के हम आत्मा को बुझा रहे हैं। अंदर जो हमें पवित्र आत्मा मिला हुआ है उसको हम बुझा देते हैं और बाद में हम रोते हैं। लिखा आत्मा को शोकित ना करो। पवित्र आत्मा कब शोकित होता है? जब अपने मुंह से हम गाली बकते हैं। हेलो, जब अपने मुंह से हम गाली बकते हैं अपने पति को, अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को, पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को, जब गालियां बकते हैं पवित्र आत्मा शोकित होता है। जब पवित्र आत्मा यानी परमेश्वर का आत्मा, स्वयं परमेश्वर जब शोकित होगा तो तुम्हारी जिंदगी में काम कैसे होगा? नहीं होगा। तुम्हें उसको शोकित करना ही नहीं। आज अपने मुंह के शब्द ठीक करें। आज बहुत सारी महिलाएं जो है हंसी मजाक करते समय डबल मीनिंग वर्ड्स को यूज करती हैं। डबल मीनिंग वर्ड्स को उनको मजा आता है गंदे गंदे शब्द बोलने में। कई तो ऐसी लड़कियां हैं, ऐसी जवान लड़कियां शादीशुदा, उनके मुंह से फटाक देनी गाली, फटाक देनी गाली और फटाक देनी गाली निकलती है। जबरदस्त गालियां निकलती हैं। ऐसे गाली निकलती है जैसे किसी का स्वागत करने के लिए फूल बरसा रही हो, है ना? ऐसा होता है। पुरुष तो है ही नहीं कम, स्त्रियां भी कम नहीं है। हमें कई बार लगता है कि पुरुष ही गालियां बकते हैं। अरे नहीं, मैंने बहुत स्त्रियों को देखा है ऐसी ऐसी वर्सटाइल गालियां देती हैं, ऐसी ऐसी स्टाइलिश गालियां देती हैं, आपके कान सुनोगे धन्य हो जाएंगे, आपके कान धन्य हो जाएंगे, ऐसी ऐसी गालियां बकती हैं। जब ऐसा जीवन हम जीते हैं तो परमेश्वर को वो बातें नहीं भाती हैं। इसे लिखा है कि जो उसकी दृष्टि में ठीक है हम वही काम करें, जो उसकी दृष्टि में ठीक है। कई पत्नियां अपने पति को ऐसी गालियां बकती है, अगर पति झगड़ा हो गया उसके बाद उसकी वाट लगा देती है, फिर उसके बाद उसकी वो मां से शुरू करती है और फूफी पे खत्म करती है ना? हकीकत है। वो शुरू करती है कहां से और खत्म कहां पे करती है, रुकती तक नहीं है। कितनी ऐसी पत्नियां हैं हाथ धो के पीछे पड़ जाती है, लग जाती है, पटर 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 पटर। उनके अंदर कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है खुदा का। जब इंसान के अंदर डर नहीं होता, उसके मुंह में जो आता है वो बोलता है, उसके मुंह में जो आता है वो बोलता है। एक दारू पीने वाला व्यक्ति अगर सड़क किनारे दारू पी रहा है, अचानक से पुलिस वाला आ जाएगा, वो दारू को छुपाना शुरू कर देगा। क्यों? उसको डर है। किससे? पुलिस वाले से। क्यों डर है पुलिस वाले से? सामने दिखाई दे रहा है। पुलिस वाला बोलेगा इलीगल एक्टिविटीज है ये क्या कर रहे हो तुम, और उसके बाद वो उठाएगा और बंद करेगा। तो उसको पुलिस वाले का डर क्या है? पुलिस वाला उसको डांटेगा, मारेगा और उठा के बंद करेगा। इस डर से वो दारू छुपाता है। सामने दिखाई दे रहा है, उस डर से थोड़ी देर के लिए दारू को छुपा लेगा, लेकिन फिर से उस काम को शुरू कर देगा। वैसे ही बहुत सारे मसीह लोग जो हैं चर्च में आते हैं, खुदा के वचन को सुनते हैं, लेकिन उसके बाद जो उसकी दृष्टि में ठीक नहीं है घर जाके वही काम करते हैं, रिश्तेदारी में वही काम करते हैं। आज खुद को हमें सुधारना है। क्या जो उसकी दृष्टि में ठीक है हम उस काम को कर रहे हैं? हम नहीं कर रहे। इसकी वजह से समस्याओं में हम हैं। हमें लगता है कोई बहुत बड़ा पाप करेगा, कोई चोरी करेगा, कोई व्यभिचार करेगा, कोई मर्डर करेगा, डकैती करेगा, यह पाप होता है, यह पाप होता है। अरे नहीं, बाइबल में क्या लिखा है? अगर तूने अपने मन में किसी स्त्री के बारे में कोई गंदा विचार भी कर लिया तो तूने उसके साथ व्यभिचार कर लिया। हेलो, कोई गंदा विचार भी कर लिया, तूने व्यभिचार कर लिया। बाइबल कह रही है पाप है, ये पाप है। परमेश्वर ने हमारे मन के बारे में भी बोल दिया, अगर मन में हम गंदे विचार रखते तो हम पाप कर देते। अरे अपने मन से इन गंदे विचारों को खत्म करना है, गंदी बातों को खत्म करना है। हमें अपने मन से, हमें अपने मन को सही करना है। परमेश्वर हमारे मन की भी चिंता करता है। इसे लिखा है तन और मन से खुदा का वचन सुनो। तन से तो सुन रहे हैं, मन से सुन रहे हैं, इसलिए मन के अंदर गंदी बातें भरी पड़ी है। किसी जवान लड़की को देखा तो मन में गंदे विचार, किसी जवान पुरुष को देखा मन में गंदे विचार, किसी हीरोइन को देख लिया टीवी पे तो देख के गंदे विचार, किसी हीरो को देख लिया तो गंदे विचार। ये गंदी बातें जो हमारे मन में उत्पन्न होती हैं, मन में आंखों से दिखाई देती है और मन में उत्पन्न होती है, इससे निकलने का एक ही तरीका है, परमेश्वर के वचन को अपने मन में अधिकाई से बसने दो। हालेलुया, हालेलुया। अधिकाई से बचने दो। परमेश्वर के वचन को जब अधिकाई से बसेगा तभी तुम्हारी जिंदगी में काम होगा, वरना होगा ही नहीं। ध्यान रखना, आज इस वचन की जरूरत हर एक को है। वचन की जरूरत मैं बार बार समझाता हूं। जैसे एक मोबाइल फोन हम खरीदते हैं, मोबाइल फोन खरीदते हैं, उसके डब्बा मिलता है, उस डब्बे में एक बुकलेट होती है, एक छोटा सा एक 3-4 पेज का एक पेपर होता है जिसमें लिखा होता है फोन किस कंपनी ने बनाया है, फोन कैसे चलाना है, कैसे बंद करना है, कौन कौन से फीचर्स हैं, सब कुछ लिखा होता है। वैसे एक गाड़ी जब हम खरीदते हैं, एक कार खरीदते हैं, एक साथ में बुकलेट मिलती है जिसमें लिखा होता है इस कार को किस कंपनी ने बनाया, कार कैसे चलानी है, कार को किस तरह ऑपरेट करना है। वैसे जब परमेश्वर ने हम इंसानों को बनाया तो बनाने के बाद उसने पवित्र शास्त्र हमारे हाथ में दे दिया, पवित्र बाइबल हमें दे दी, हम तक पहुंचा दी उसने, और उसने बोल दिया इसमें लिखा है कैसे तुझे जीवन जीना है, कैसे तू आशीष पाएगा, कैसे तू चंगाई पाएगा। इसको खोले और पढ़ें, खोले और पढ़ें। आज भी बहुत सारे मसीह जो हैं केवल मिरेकल पे, सुपर नेचुरल मिरेकल पे बिलीव करते हैं कि अचानक से कोई चंगाई मिल जाए, लेकिन जो प्रोसेस है उस प्रोसेस से गुजरते नहीं।
हर चीज का एक प्रोसेस है। मैं बार बार समझाता हूं, चंगाई का भी एक प्रोसेस है, चंगाई का प्रोसेस है, वो बताया गया है। वचन को तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है उस काम को करे। ये एक प्रोसेस है। पहला प्रोसेस है सुनना, तन और मन से दोनों से सुनना, फिर जो उसकी दृष्टि में ठीक है उस काम को करना। इस काम को हमें करना है। बहुत सारे मसीह क्या करते हैं, चंगाई के वचन को निकालते हैं और डिक्लेयर करते हैं, प्रोक्लेम करते हैं कि यीशु मसीह के नाम से मैं चंगाई की घोषणा करता हूं अपने शरीर में, अपने जीवन में, लेकिन प्रोसेस को फॉलो नहीं करते। अगर किसी स्त्री का कोई छोटा बच्चा हुआ है, उस बच्चे को देख के वो उसके लिए भविष्यवाणी करे कि यीशु मसीह के नाम से मेरा बेटा बड़ा हो जाए, स्वस्थ हो जाए, हेल्दी हो जाए, बुद्धिमान हो जाए, ज्ञानवान हो जाए, उस बच्चे को दूध भी ना पिलाए, उसे कुछ खिलाए भी नहीं और सिर्फ मुंह से बोलती रहे बोलती रहे बोलती रहे, तो क्या बच्चा बड़ा होगा? नहीं, बड़ा ही नहीं होगा। प्रोसेस है उसका, उसको दूध पिलाना पड़ेगा, उसको खाना खिलाना पड़ेगा, उसको अकल और बुद्धि की बातें सिखानी पड़ेगी, तब जाके बच्चे की ग्रोथ होगी, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, तभी ग्रोथ होगी। हम कुछ नहीं करना चाहते और कह रहे हो जाएगा, कभी नहीं। आज बहुत सारे ऐसे ले प्रीचर्स हैं भारत में और भारत के बाहर भी जो कहते हैं कि वचन को केवल प्रोक्लेम करते रहो, कहते रहो, तुम्हारे लिए काम हो जाएगा। नहीं होगा। आपको एक प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। हाँ, घोषणाओं को करना है, लेकिन घोषणाएं करने के लिए ये भी एक प्रोसेस है जो बताया गया है कि परमेश्वर का वचन कैसे काम करता है। हमें समझने की जरूरत है, हमें समझने की जरूरत है। वही चीज यहां बताई गई है कि वचन को जब तन मन से सुनो, जो उसकी दृष्टि में ठीक है वो काम करो। कब करना है? संडे को काम करना है जो उसकी दृष्टि में ठीक है। चर्च में आना है, सच धज के और अच्छे से वचन को सुनना है। बाकी मंडे से लेकर सैटरडे तक अपने पति को गाली देना है, अपनी पत्नी को मारना है पकड़ के, है ना, सास को गाली बकनी है, ससुर को गाली बकना है, सबके बाल पकड़ के खींचने हैं, पड़ोसी से लड़ाई करनी है, सबसे लड़ाई झगड़ा करना है, सारे गंदे काम करने हैं। एक दिन आके अच्छा हो जाना है, काम हो गई। सातों दिन तुम एक जैसे होनी चाहिए। सातों दिन तुम्हारे अंदर एक जैसी बात पाई जानी चाहिए। ध्यान रखना, तभी तुम्हारी जिंदगी में बड़े बड़े काम होंगे, वरना होंगे ही नहीं। आज बहुत सारे मसीह हैं चंगाई को प्राप्त नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि जो उसकी दृष्टि में ठीक नहीं है उस काम को कर रहे हैं। सबको लग रहा है कि ये व्यक्ति तो गलत कोई कर ही नहीं रहा, कोई ना पाप कर रहा ना गुनाह कर रहा है, तो इसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? आप देख रहे हो, मैं देख रहा हूं, अंदर की बातें तो परमेश्वर देख रहा है। मन की बातें परमेश्वर जानता है, हमारे मन में क्या विचार है, मन में हमारी क्या सोच है, वो तो खुदा जानता है। ध्यान रखना, इसीलिए मन को हमें सही रखना है। और नीति वचन उसके 4 के 20 में और 21 और 22 में बड़ी अच्छी बात लिखी है। सुलेमान बताता है, उसमें लिखा है, हे मेरे पुत्र, मेरा वचन ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। इनको अपनी आंखों की ओट ना होने दे, वरन अपने मन में धारण कर, क्योंकि जिनको वह प्राप्त होती हैं वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगा रहने का कारण होती हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन सुनने से और मन में धारण करने से ही आपके शरीर में चंगाई, छुटकारा और आशीष आती है। हालेलुया, हालेलुया। आपके शरीर में चंगाई, छुटकारा तभी आएगा जब वचन को अपने मन में धारण होने देंगे और अपनी आंखों से ओट नहीं होने देना। इसका मतलब है वचन को डे नाइट मेडिटेट करें, दिन रात वचन को समय निकालकर पढ़ें कि प्रभु तूने क्या कहा है मेरे लिए, वचन में तेरे क्या लिखा है। दिन रात उसको मेडिटेशन करें, पढ़ें वचन को, तभी तुम्हारी जिंदगी में काम होगा। और वचन पढ़ने से तुम प्रभावशाली होते हो। परमेश्वर ने यहोशू को क्या बोला था? बोला, मेरी व्यवस्था पर तू रात दिन ध्यान देना, ऐसा करने से तू प्रभावशाली होगा। वचन को पढ़ने से आप प्रभावशाली होते हैं, डे नाइट इस पर मेडिटेशन करने से आप प्रभावशाली होते हैं। आपके थ्रू खुदा के बड़े बड़े काम होते हैं, और आपकी जिंदगी ब्लेस्ड हो जाती है। प्रभु चाहता है कि हम इस बात को समझें, फिजिकल फॉर्म में ना बैठे रहें। जो चंगे हो चुके हैं, जिनको छुटकारा मिल गया है, वो इस बात को भी बड़े ध्यान से सुन ले, नहीं तो फिर गलती करोगे, फिर परेशान हो जाओगे। आज बहुत सारे मसीह लगातार रिपीटेड गलती करते हैं, एक गलती सीखते हैं और फिर उसके बाद दोबारा दूसरी गलती शुरू। वो काम हमें नहीं करना है, बुद्धिमान बनना है। इसीलिए यहां पर सुलेमान ने बोला कि 22 में, क्योंकि जिनको वह प्राप्त होती है वह उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती हैं। हालेलुया, हालेलुया। आपका शरीर चंगा जब होगा जब इस वचन को ग्रहण करोगे, धारण करोगे और जो उसकी दृष्टि में ठीक है उसी काम को करोगे। इसका मतलब है पुरानी परंपराओं को छोड़ना पड़ेगा। आज बहुत सारे मसीह में तो आ गए हैं, पुरानी सारी परंपराओं को फॉलो कर रहे हैं। बाइबल कहती है मसीह में तुम नई सृष्टि हो, यू आर न्यू क्रिएशन। आप मसीह में एक नई सृष्टि हो, परमेश्वर ने आपको नया बना दिया है। अब नया जब बना दिया है तो वचन के कारण तुम नए हो। वचन के द्वारा एक नया स्नान तुम्हें मिला है, एक नया स्नान तुम्हारा हुआ है।
अब परमेश्वर ने तुम्हें नया बना दिया है, तो पुरानी परंपराओं से तुम्हें बाहर निकलना पड़ेगा। बहुत सारे मसीह चर्च में आ रहे हैं, वचन को सुन रहे हैं, लेकिन पुरानी परंपराओं में आज भी शामिल है, पुराने रिचुअल्स में आज भी शामिल है, जिसकी वजह से परेशान है। बाइबल कहती है कि हमारा बनाने वाला एक ही ईश्वर है। हम सबके कितने बाप हैं? एक ही है। एक है। एक से अलग है किसी के? कोई है जो बोल रहे मेरे पापा 2 है, मेरी मम्मी 3 है? मैं सास ससुर की बात नहीं कर रहा, मैं बायोलॉजिकल फादर और मदर की बात कर रहा हूं। कितने हैं? एक ही है ना? हाँ, वैसे ही परमेश्वर भी एक ही है जिसने आपको बनाया है। अनेक नहीं है, विभिन्न नहीं है, अलग अलग नामों से नहीं है, वो एक ही है, वो एक ही है। इसीलिए हमें उसकी बात को ध्यान धर के सुनना है, तभी हमारे जीवन में काम होगा, वरना नहीं हो पाएगा। आपको पुरानी परंपराओं से बाहर निकलना पड़ेगा, आपको पुराने रीति रिवाजों से बाहर निकलना पड़ेगा, आपको पुरानी सारी बातों से बाहर निकलना पड़ेगा, तभी तो आप नए कहलाओगे। अगर आप मसीह में आ गए हो, चर्च में आ रहे हो, लेकिन पुराने सारे ट्रेडिशन फॉलो कर रहे हो, पुराने सारे कल्चर फॉलो कर रहे हो, पुरानी सारी बातें फॉलो कर रहे हो जो अनबिब्लिकल है और बाइबल के विपरीत है, तो आपकी जिंदगी में काम होगा ही? कभी नहीं होगा। आपको एक तरफ तो जाना पड़ेगा, एक तरफ तो होना ही पड़ेगा। मैं आपको सच बता रहा हूं, बहुत सारे लोग इस बात को नहीं समझते। प्रभु के बड़े महान सेवक है जिनका नाम है डेरिक प्रिंस। डेरिक प्रिंस बताते हैं, जब मैं अमेरिका में प्रचार कर रहा था, तो उस दौरान प्रचार के समय एक लेडी मेरे सामने बैठ के वचन को सुन रही थी, और मुझे पवित्र आत्मा ने कहा कि ये जो स्त्री है ये बहुत ज्यादा बीमार है। और उन्होंने कहा कि उसका चेहरा देख के मुझे नहीं लग रहा था बीमार है, लेकिन पवित्र आत्मा ने कहा बहुत बीमार है और बीमारी से पीड़ित है। और इसका कारण है ये आज भी पुरानी परंपराओं में, पुराने रिचुअल्स में, सब चीज़ों में शामिल होती रहती है, जिसकी वजह से बीमार है। ये चर्च में भी आ रही है और सारे काम कर रही है पुराने, जो शैतान को ग्लोरीफाई करते हैं और दुष्ट आत्मा को बुलावा देते हैं, ये सारे वो काम कर रहे हैं, इसीलिए बीमार है। और जैसे ही मीटिंग खत्म हुई, उन्होंने जो है बोला कि जिसको प्रार्थना करवानी आगे आ जाए। वो स्त्री आगे आई। उन्होंने छूटते उस स्त्री से कहा कि तुम ये बताओ कि आज भी तुम कौन से रिचुअल्स को फॉलो कर रही हो? उसने बोला नहीं पास्टर जी, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही। उन्होंने बोला नहीं, मुझे पवित्र आत्मा ने कहा है कि तुम बीमार हो और तुम किसी रिचुअल को फॉलो कर रही हो। उसने बोला हाँ, मेरे बॉडी में स्किन की समस्या है, मेरी बॉडी में स्किन की समस्या है, स्किन डिजीज मुझे हो चुकी है, पूरे टांगों में सफ़ेद सफ़ेद दाग हो चुके हैं, स्किन की समस्या है, मैं बहुत परेशान हूँ। उसके अलावा मुझे बीपी की समस्या है, उसके अलावा मुझे शुगर की समस्या है, उसके अलावा मुझे आर्थराइटिस की समस्या है, और विभिन्न विभिन्न बीमारियाँ उसने बताई, जो उसको देख कर कोई भी नहीं कह सकता था कि इसको कोई बीमारी है ऐसी। लेकिन प्रभु ने जब कहा तो उन्होंने उस स्त्री से पूछा, उसने बोला हाँ मुझे ये समस्याएं हैं। उन्होंने बोला मुझे पवित्र आत्मा ने बोला है कि तू पुरानी मसीह है, उसके बाद भी तू पुराने सारे रिचुअल्स में शामिल हो रही है, और जिसकी वजह से तू आइडल वर्शिप कर रही है, तू तमाम रिचुअल्स में, ट्रेडिशन में, ऐसी चीज़ों में फॉलो हो रही है, ऐसे कल्चर को तू फॉलो कर रही है जो बिब्लिकल नहीं है, जिसकी वजह से दुष्ट आत्मा का प्रभाव तेरे ऊपर है, और तेरी एक बीमारी थी, आज तेरे पास सैकड़ों बीमारियां हो चुकी हैं। उसने कहा पास्टर जी ये बात आप सही कह रहे हो, मेरे पास नई बहुत सारी बीमारियां हैं, मैं किसको बताऊं? मैं बताती हूं, मुझे शर्म आती है बताने में। मैं दुखी हो गई हूं इलाज करा के। मैं सुबह से रात तक मैं इतनी मेडिसिन खाती हूं कि मेरे पेट में इतनी गर्मी हो जाती है कि कितनी बार तो वॉमिट हो जाता है मुझे, कितनी बार मेरा पेट खराब हो जाता है, कितनी बार जो है मुझे चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। इतनी मेडिसिन मैं खा रही हूं, इतना वो परेशान हो गई। उन्होंने बोला मैं तुझसे आज साफ साफ कहता हूं, तुझे मसीह में नई सृष्टि बनाया गया है, तो एक तरफ चल, एक रास्ते पर चल और मसीह के पीछे चल। तू दाएं बाएं मत भटक, ऐसा भटकने से तेरी जिंदगी परेशानी रहेगी। तू इतने साल भटक रही, क्या हुआ तेरा? कुछ भी नहीं। अब तू मसीह में आ गई, उसके बाद भी तूने ऐसे जीवन जीना शुरू कर दिया। इसको छोड़ और एक तरफ चल। तू चाहती है जीवन में तेरे चंगाई हो, तेरे परिवार में, तेरे घर में आशीष आए, तेरा पति का पैसा जो अस्पतालों में जा रहा है वो सारा बच जाए। उसने उस बात को सुना और उसने कन्फेस किया अपने मुंह से कि हाँ मैं आज अंगीकार करती हूँ अपने हर पाप के लिए, हर गुनाह के लिए, और इस काम को पूरी तौर से मैं छोड़ दूंगी। और उसने जब निर्णय लिया इस बात को लेकर, और परमेश्वर गवाह है, उसके बाद प्रभु ने उसकी जिंदगी में अद्भुत काम किए। और डायरेक्ट प्रिंस अगले 5 साल बाद दोबारा उसी चर्च में गए प्रचार करने के लिए। वो लेडी फिर वहीं बैठी हुई थी। उसके बाद दोबारा मीटिंग खत्म करने के बाद जब वो सामने आए और उन्होंने पूछा अब आप कैसे हो, तो उसने बोला कि पास्टर जी अब एक भी बीमारी मेरे पास नहीं है, एक भी बीमारी नहीं है। क्यों? उसने परमेश्वर के खादिम की, खुदा की वचन की बात को ऊपर रखा। जो उसकी दृष्टि में ठीक है उस काम को किया। वचन तो तन मन से सुन रही थी, लेकिन जो परमेश्वर की दृष्टि में ठीक है उस काम को नहीं कर रही थी, कुछ और कर रही थी, जिसकी वजह से परेशान थी। लेकिन जिस दिन उसने उसकी दृष्टि में जो ठीक है वो काम करना शुरू किया, प्रभु ने उसकी जिंदगी में काम कर दिया। वो चाहता है आपकी जिंदगी में भी काम करना। आज आप में से बहुत से लोग हैं जो हो सकता है आर्थिक रूप से बहुत परेशान है, तंग है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर की प्रतिज्ञा है अपने लोगों के लिए जो उस पर विश्वास करते हैं कि तुम्हें मैं उधार लेने वाला नहीं
देने वाला बना दूंगा। ये उसकी प्रतिज्ञा है। आज भी अगर हम उधार लेके चला रहे हैं कि 100 तू दे दे, 500 तू दे, 1000 तू दे, इसका मतलब है आज भी हम श्राप के अधीन हैं। बाइबल कहती है श्राप जब मनुष्य के ऊपर आता है तो उसके बाद वो पाई पाई के लिए मोहताज हो जाता है। कमाते हुए भी पैसा टिकता नहीं, बचता नहीं, रहता नहीं, परेशान श्राप की वजह से। लेकिन जब खुदा के हाथ में आप सौंप देते हो, उसकी दृष्टि में ठीक है, उस काम को करते हो, वो आपको उधार लेने वाला नहीं देने वाला बना देता है। ऐसा परमेश्वर है। और खुद प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने आप को पूरी तौर से कंगाल कर दिया, कंगाल कर दिया। बाइबल बताती है यीशु मसीह धनी होने के बावजूद भी, धनवान होने के बावजूद भी वो हमारे लिए कंगाल बना ताकि हम धनी हो जाएं। हालेलुया, एनर्जेटिक मसीह बन के बात करें। परमेश्वर चाहता है कि आपकी जिंदगी में काम करें। सुस्त मसीह नहीं चाहिए उसको, आलसी मसीह नहीं चाहिए, एनर्जेटिक मसीह चाहिए। क्योंकि जो मसीह मरे हुए मसीह हैं, सुस्त मसीह, उनकी जिंदगी में कभी काम नहीं होता, कभी भी नहीं होता। खुद उसने अपने मुंह से बोला कि वो आपके मेरे लिए पूरी तौर से शून्य हो गया, सेवक बन के आया, सेवक बन के उसने विनम्र स्वभाव को अपनाया, वो सेवक बन के आया। और पौल कहता है वो धनी होने के बावजूद भी हमारे लिए कंगाल हो गया ताकि हम मसीह यीशु में धनी किए जाए। और वो किस चीज में कंगाल हुआ था? वो पूरी तरह से भौतिक संसार में कंगाल होकर आया था। आत्मा में तो वो धनी था, आत्मा में धनी था, लेकिन भौतिक संसार में कंगाल होकर आया ताकि आप और मैं उस पर विश्वास करने के द्वारा जो है धनी हो जाएं। वो चाहता है आपको मुझको फाइनेंशियल ब्लेस्ड करना भी, वो आर्थिक रूप से आशीष देना भी चाहता है हमें। वो नहीं चाहता कि हम गरीबी में, परेशानी में जीवन को व्यतीत करते रहे। नहीं, आज हमें समझना पड़ेगा कुछ गलतियां मसीह लोग करते हैं जिसकी वजह से आर्थिक रूप से भी परेशान रहते हैं। आज सीखना है क्या जो उसकी दृष्टि में ठीक है, क्या हम उस काम को कर रहे हैं? अगर जो उसकी दृष्टि में ठीक है हम उस काम को कर रहे हैं तो हमारे जीवन में प्रभु बड़े बड़े काम करेगा, बड़े बड़े काम। ध्यान रखना। एक वचन और हम लोग पढ़ेंगे, याकूब की पत्री अध्याय 1 पद उसके 21 में क्या लिखा है, बड़े ध्यान से सुनना। इस वचन को मैं पढ़ रहा हूं आप लोगों के लिए। इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके, ध्यान सुने, सारी मलिनता आपके मन में जिस जिसके लिए मलिनता है, जिस जिसके लिए मलिनता है, पति के लिए, सास के लिए, ससुर के लिए, रिश्तेदारों के लिए, बच्चों के लिए, माँ बाप के लिए, जिस जिसके लिए मलिनता है, सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया, और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। यानी परमेश्वर का वचन जो है अपने हृदय में नम्रता से धारण करो। लेकिन कैसे धारण करना है? वचन भी स्वीकार कर रहे हैं और मन में नफरत भी रख रहे हैं, वचन भी सुन रहे हैं और पति के लिए नफरत भी है, पत्नी के लिए नफरत भी है, सास ससुर के लिए नफरत भी है। नफरत और वचन दोनों चीज काम नहीं होगी। बाइबल कहती है एक सोते से 2 प्रकार का पानी नहीं निकलता, मीठा और खारा। या मीठा निकलेगा या खारा निकलेगा। वैसे परमेश्वर कह रहा है इंसान दुचिता नहीं होना चाहिए, 2 मन का नहीं होना चाहिए। नफरत भी कर रहा है और वचन भी रखा है, नफरत भी और वचन भी नहीं। वचन आपके हृदय में जब जाके आप ग्रहण कर पाओगे नम्रता से। नम्रता का मतलब होता है पहले ये सारी मलिनता अलग करनी पड़ेगी, सारा बैर भाव अलग करना पड़ेगा, जिनके लिए नफरत है, गुस्सा है, एग्रेशन है, सब बाहर करो और वचन को नम्रता से ग्रहण करो अपने अंदर। ऐसा करने से क्या होगा? तुम्हारे प्राणों का उद्धार यही वचन कराएगा। यानी तुम्हारी चंगाई, तुम्हारा छुटकारा और तुम्हें बचाने का एक ही तरीका है, वो है ये वचन। और इस वचन को सुनने से ही तुम चंगे होगे, इस वचन को मानने से ही चंगे होगे, इस वचन का पालन करने से ही तुम स्वर्ग जाओगे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जब मैं आऊंगा तो बहुत से लोग मुझसे कहेंगे हे प्रभु, हे प्रभु। क्या कहेंगे? हे प्रभु, हे प्रभु। हमने तेरे नाम से लोगों को चंगा किया, तेरे नाम से हमने दुष्ट आत्मा निकाली, तेरे नाम से हमने भविष्यवाणियां करी, हमने बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए। लेकिन यीशु कहेगा हे कुकर्म करने वालों, तुम्हें नहीं जानता, नहीं जानता, मेरे सामने से दूर हो जाओ, दूर हो जाओ। यीशु ने कहा स्वर्ग वही जाएगा जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है, वही स्वर्ग जाएगा। केवल जो स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है, वचन पर चलने वाला व्यक्ति ही स्वर्ग जाएगा और वचन पर चलने वाला ही व्यक्ति आशीष पाएगा। आज बहुत सारे अगर मसीह चर्च में आके आशीषित नहीं हो पा रहे ना, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल और फाइनेंशियल, तो इसका एक ही रीजन है, वचन पर नहीं चलते हैं, वचन पर नहीं चलते हैं। वचन को तन मन से सुन भी लेते हैं तो जो उसकी दृष्टि में ठीक है उस काम को नहीं करते, और यही उनकी परेशानी का, उनकी मुसीबत का, उनकी तकलीफ का कारण है, यही कारण। इसलिए जो उसकी दृष्टि में ठीक है उस काम को करें, वो तुम्हें आशीष देगा। बाइबल कहती है जिस जिस काम के लिए तू हाथ बढ़ाएगा तू सफल होगा, सफल होगा। आप किसी नौकरी के लिए रिज्यूम आगे अप्लाई करोगे, आप भेजोगे, आपकी नौकरी लग जाएगी। किसी व्यापार को शुरू करोगे, उसमें आप आशीषित हो जाओगे।
हाथ ही तो डाल रहे हो आप नौकरी के लिए, आप कॉल मिला रहे हो, किससे बात कर रहे हो, आपकी नौकरी का इंतजाम हो जाएगा। आप रिज्यूम भेजोगे, इंतजाम हो जाएगा। जाके इंटरव्यू दोगे, इंतजाम हो जाएगा। अच्छी नौकरी मिल जाएगी, अच्छा व्यापार मिल जाएगा, तुम्हें चंगाई मिल जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। वो कब? जब तुम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलोगे, उसके वचन को मानोगे, तभी तुम्हारी जिंदगी में काम होगा, वरना आज बहुत सारे मसीह गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से चंगाइयां उनको नहीं मिल रही, हीलिंग्स नहीं मिल रही। आज चाहते हो हीलिंग मिले, आपकी पथरियां खत्म हो जाए, आप चाहते हो आपका लीवर ठीक हो जाए, आपकी स्किन की समस्या खत्म हो जाए, आप चाहते हो कि आपके परिवार में जो आर्थिक समस्याएं हैं वो प्रभु ठीक कर दें, आप चाहते हो आपके परिवार में जो कलेश है, अशांति है, उसको ठीक कर दे, तो उसके वचन को तन मन से सुनना है और पुरानी सारी चीजों का त्याग करना है। आपको मसीह के पीछे अपने क्रूस को उठा के चलना पड़ेगा। मिक्स लाइफ नहीं, समर्पित लाइफ, तभी जिंदगी में बड़े काम देखोगे। नहीं तो ब्लॉक रहो, जैसे हो फंसे रहो। 10 साल बाद भी जब आपसे मिलेंगे, आप इसी हाल में मिलोगे। सारे आप अगर आपके अगल बगल के मसीह वो आत्मिक जीवन में भौतिक रूप से, आर्थिक रूप से समृद्ध हो जाएंगे और आप वैसे ही पड़े रहोगे। 10 साल बाद मिलोगे, फिर भी रो रहे होगे। कितने ऐसे हमारे रिश्तेदार हैं, जब उनसे मिलते हैं, मैं 10 साल पहले जब मिला कई लोगों से, वो रो रहे थे, हाय आज भी बीमार है, हाय आज भी ऐसा होता। 10 साल बाद मिले तो फिर वही हाल है, हाय आज भी बीमार है, आज भी दुखी है। 10 सालों में कुछ नहीं बदला, जैसा था वैसा ही है। उससे कुछ बढ़ गया होगा, घटा नहीं होगा। क्यों? परमेश्वर नहीं चाहिए उनको, सुपर नेचुरल चाहिए, परमेश्वर नहीं चाहिए। आज बहुत से लोग चर्च में आते हैं, उनको क्या चाहिए? चंगाई चाहिए, उनको नौकरी चाहिए, उनको बच्चा चाहिए, उनको पति चाहिए, उनको घर चाहिए, इसलिए चर्च में आते हैं। उनको पता है चर्च में आने से, प्रार्थना होने से, वचन को सुनने से आशीष मिलती है, प्रभु सारे काम करता है। लेकिन उनको यीशु नहीं चाहिए, यीशु नहीं चाहिए उनको। यीशु को हमें प्राप्त करना है, यीशु को पहन लेना है, मसीह हमारे अंदर दिखना चाहिए, मसीह हमारे जीवन में प्रकट होना चाहिए। ध्यान रखें, केवल मटेरियल चीजों के लिए ना आए खुदा के पास। एक बार एक व्यक्ति ने बोला कि चर्च जाने से बहुत पैसा मिलता है। मुझे कहा बहुत पैसा मिलता है, तुम्हें कितना पैसा मिला है? मैंने कहा किसी चर्च में पैसा मिलता है? उन्होंने कहा हाँ मिलता है। मैंने कहा कितना मिलेगा? कह रहे 5 लाख मिलता है, 6 लाख मिलता है। मैंने कहा एक काम करो, जहां मिलता है मुझे बता देना, मैं अपने पूरे परिवार के साथ, पूरे चर्च के साथ वहां पे आ जाऊंगा। हम मेरे चर्च में जितने लोग हैं सबको 5-5 लाख रुपए मिल जाएंगे, सब माला माल हो जाएंगे। कह रहे हाँ मैं बताता हूं। मैंने कहा बिल्कुल बताना। उसके बाद वो कुछ नहीं बोल रहा मुझे। एक हफ्ते बाद दोबारा मिला। मैंने कहा अरे नंबर तो तुमने दिया नहीं, एड्रेस तो बताया नहीं, कहाँ मिलेंगे 5 लाख रुपए? अरे नहीं 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 मिलते हैं। मैंने कहाँ मिलते हैं? पूरे भारत में एक जगह बता दे मुझे भाई, जहां मिलते हैं मैं भी चला जाऊंगा, सबको लेकर चला जाऊंगा। 5 लाख तो बहुत होते हैं यार। मैंने कहा हमारे लोगों का बहुत भला हो जाएगा। आवाज नहीं निकली। सिर्फ मसीहों को बदनाम करने के लिए बेकार की बात बोली जाती है। मैं कहता हूं कि चर्च में आने से पैसा मिलता है, बरकत मिलती है, आशीष मिलती है। कैसे मिलती है? जब चर्च में आओगे, वचन को तन मन से सुनोगे, मानोगे, तो खुदा तुम्हारे कामों में आशीष देगा। तुम महीने के 5,000 कमा रहे हो, अचानक से तुम्हारे काम में फायदा होगा, तुम 10,000 कमाओगे, तुम 20,000 कमाओगे, तुम 40,000 कमाओगे। खुदा के वचन पर चलने से तुम्हें आशीष मिलेगी, बरकत मिलेगी। तुम्हारा पैसा जो हॉस्पिटल में जा रहा है नहीं जाएगा। तुम्हारा पति जो पैसा जुए में उड़ा रहा है, गलत कामों में उड़ा रहा है, वो बच जाएगा, वो बच जाएगा। चर्च में आने से बरकत मिलती है। बरकत, पैसा नहीं मिलता, बरकत मिलती है। उस बरकत की वजह से बहुत पैसा आता है, बहुत पैसा आता है। जैसे बिजनेस में प्रॉफिट होता है, वैसे ही आपके जीवन में प्रॉफिट्स होंगे। प्रभु आपको आशीष देगा, आपका काम बढ़िया हो जाएगा। कोई स्त्री आएगी आपसे कपड़े सिलवाने के लिए, कपड़े सिलवा के जाएगी, वो 4 लोगों को बताएगी अरे ये बहन बहुत अच्छे कपड़े सिलती है, तुम वहां मत जाओ, तुम इसके पास आओ। वो आएगी 4 कस्टमर लेके, वो 4 सिलवाएंगे, वो कहेंगे 4 लोगों को हम भी लेके आएंगे। और ऐसे करते करते जो तुम्हारे पास गिनती के 15-20 कस्टमर थे, अब तुम्हारे पास 100 कस्टमर है, 150 कस्टमर है, 200 कस्टमर है, और तुम्हारा प्रॉफिट ही प्रॉफिट। जहां थोड़ा सा तुम कमा रहे हो, अब तुम समृद्ध हो गए, तुम आशीष दोगे। ऐसे परमेश्वर काम करता है, ऐसा हमारा परमेश्वर है। आपके कामों में आशीष देगा। आपका कोई खाने पीने का, फूड का कोई रेस्टोरेंट है, कोई शॉप है, आप अच्छा खिला रहे हो, आपका टेस्ट लोगों को पसंद आएगा। वो बोलेंगे यार वहां मत चलो, उस शॉप पे चलो, वो नई शॉप खुली है, टेस्ट बहुत अच्छा है। 1 आएगा, 2 आएंगे, 4 आएंगे, करते 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 आपके यहाँ पे भीड़ लग जाएगी, और उसके बाद आपका माल खाली हो जाएगा। और आप देखोगे कि आपका बिजनेस बढ़ गया, आपका काम बढ़ गया। ये कैसे? खुदा के वचन को तन मन से मानने के द्वारा। जिस काम को करो डेडिकेशन के साथ करो। किसी के लिए कपड़े सिलते हो तो अच्छे से सिलो, ऐसे सिलो कि अपने लिए सिलते हो। खाना किसी को खिलाते हो, ऐसे खाना बना के खिलाओ कि जैसे अपने लिए बना रहे हो। जब इस मन से तुम काम करते हो तो खुदा तुम्हें बरकत देता है, तुम्हें आशीष देता है। टेम्पररी काम ना करे, टेम्पररी चलो चलते हैं, बना लेते हैं जैसे मर्जी, माल तो बिक ही जाएगा। नहीं, कई लोग हैं आज भी बासी सब्जियां खिलाते हैं। रेस्टोरेंट में जाओ, बासी सब्जियां होती है, 4 दिन पुरानी, फ्रिज में रखी होती है, तड़का मार मार के खिला रहे होते हैं।
बासी सब्जियां होती, बासी सामान रखा होता, खिला रहे होते हैं। चाहे कोई बीमार पड़े, फूड पॉइजनिंग हो जाए, मर जाए, जो मर्जी हो जाए, हमें मतलब नहीं, हमारा माल खराब नहीं होना चाहिए। ऐसे लोग। लेकिन कुछ अच्छे लोग हैं, जितना मर्जी माल बच जाए वो अगले दिन यूज नहीं करते, या उसके बाद यूज नहीं करते। उनको दिखता है कि एक दिन चल सकता है, चला लेते, उसके बाद यूज नहीं करते, उसको फेंक देते, कहते हैं मैं किसी का नुकसान नहीं कर। आज हमें खुद को जांचना है, हमारा दिल कैसा है, क्या जो उसकी दृष्टि में ठीक है हम करते हैं? नहीं, बहुत से मसीह नहीं करते, बहुत से मसीह नहीं करते। ये गलतियां हमें ठीक करनी है, ठीक करनी है, अपने आप को सुधारना है। जब हम सुधारेंगे तभी हम आशीष पाएंगे, तभी हम बरकत पाएंगे। एक बार मेरे सामने क्या हुआ, एक व्यक्ति जो है दाल लेके जा रहा था अपने रिक्शे पे, दालों के कट्टे थे, खुले हुए कट्टे बेच रहा था। अचानक से क्या हुआ, उसका टायर जो है मुड़ गया और जो दाल थी सारी दालें नीचे गिर गई और वहां पे गड्ढे में बहुत पानी था, कीचड़ का पानी था। उसने सारी दालें वहां से उठाई मेरे सामने सारी दालें उठाई, और मेरे पड़ोस में ही रहता था। वो सारी दालें ले जाके उसने क्या करा, उसने एक बार पानी में निकाल के उसने बिछा दी कि सूख जाएंगी और उसके बाद वो बेच देगा। उसने वही काम किया उसने उसको सुखा दिया और बेच दिया। वो चाहता उस दाल को 2 बार 4 बार 6 बार धो सकता था, या अगर खराब हो गई, बिल्कुल बेकार हो गई तो उसको छोड़ सकता था, लेकिन उसने क्या करा, उसको धो धा के एक बार में सुखा दिया और बेच दिया। मैंने कहा मत खिलाओ किसी को। उसने बोला अरे कुछ नहीं होता, मरेगा नहीं आदमी, कुछ नहीं होगा, मेरे भी तो पैसे लगे। बहुत लोगों का दिल ऐसा है, सब्जियों में चूहा मुंह मार जाएगा, है ना, कॉकरोच निकल जाएंगे रेस्टोरेंट में, वो क्या करेंगे, उसको निकाल के बाहर कर देंगे, उसको तड़का मार के आके बेच देंगे। खाने वाले को क्या पता कॉकरोच वाला खाना खा रहा है वो, उसको क्या पता है कि चूहा इस पे मुंह मार के गया, नहीं पता। उसकी दृष्टि में जो ठीक है उस काम को नहीं कर रहे। फिर ऐसे बिजनेसेस में लॉस होते हैं, नुकसान होते हैं, और बाद में वो रोते हैं। इसलिए जो खुदा की दृष्टि में ठीक है उस काम को करना है, तभी हमारे जीवन में आशीष आएगी, बरकत आएगी, और परमेश्वर जो है हमारी हर चीज की चिंता करता है। मैं फिर बता, बाइबल कहती है अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है, ध्यान है, उसको आपका ध्यान है। अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो। बोलो प्रभु मैं अपने पति की चिंता तुझे दे रही हूं, ले ले। जब हमसे कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, हम क्या करते हैं, अपने बड़ों को बुलाते हैं, अपने मम्मी को, अपने पापा को, अपने रिश्तेदारों को, उनको बुलाते हैं, आओ जी मेरे हाथ से हैंडल नहीं हो रहा। कोई छोटा डॉक्टर हैंडल नहीं कर पाता, बड़े डॉक्टर को बुलाता है, आओ जी मैं हैंडल नहीं कर पा रहा। वैसे जब हमारे माँ बाप भी हैंडल नहीं कर पा रहे, तो अब ऊपर वाला है, वो परमेश्वर है, उसके हाथ में सौंप दो, वो सबको हैंडल कर लेता है, सबको। वो आज तक हैंडल कर रहा है। बाइबल कहती है वो टेढ़े के साथ तिरछा हो जाता है। जो आदमी टेढ़ा है ना, वो तिरछा होकर बात करता है उससे। ऐसा परमेश्वर है, उसको सीधा कर देता है। इसीलिए हमें कुछ चीजें जो हमारे हाथ में नहीं है, जिसको हम हैंडल नहीं कर सकते, उसके हाथ में सौंप दें और यकीन करें वो काम करने वाला है, वो काम करने वाला है, आपकी जिंदगी में आशीष देने वाला है। एक वचन और पढ़ेंगे, अंतिम वचन मलाकी 4:2 में लिखा है, परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। जो परमेश्वर के नाम पर विश्वास करते हैं, उसका भय मानते हैं। भय मानने का मतलब कि जो उसकी दृष्टि में गलत काम है उसको नहीं करते। लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज, नशा, जुआ, कोई भी गलत काम नहीं करते। जो उसका भय मानते हैं, उसका भय मानने वाला आदमी ना गलत काम छोड़ देता है, और जो उसका भय नहीं मानता वो गलत कामों में लगा रहता है, पुराने रिचुअल्स में, पुरानी परंपराओं में, सब में शामिल रहता है। और यहां भी सोचता दोनों नाव में सवार होकर चलूंगा, नहीं, आपको एक तरफ चलना पड़ेगा, एक तरफ चलना पड़ेगा। लिखा है जो उसका भय मानते हैं, लिखा है धर्म का सूर्य उदय होगा उनके लिए और उसकी किरणों के द्वारा वो चंगे हो जाएंगे। और ये यीशु मसीह के लिए भविष्यवाणी की गई थी। इंग्लिश की बाइबल में लिखा है उनके विंग्स के द्वारा वो चंगे हो जाएंगे। और विंग्स का जो बताया गया मतलब, यानी यीशु मसीह ने जो प्रेयर शॉल टांग रखी थी, प्रेयर शॉल, इस प्रेयर शॉल के द्वारा लोग, कितने लोग चंगे हुए। जिस स्त्री को लहू बहने का रोग था, उसने क्या छुआ था, यीशु के प्रेयर शॉल को छुआ था। प्रेयर शॉल का जो नीचे का भाग था, जो लटकन थी, उसको उसने भीड़ में छू लिया, वो चंगी हो गई थी, वो चंगी हो गई थी। यीशु के वस्त्र छूने से लोग चंगे हो रहे थे। ये था उस विंग्स को, यानी प्रेयर शॉल को विंग्स कहा गया यीशु के लिए। और इसके छूने से, इसको छूने से कितने लोग चंगे हुए, कितने लोग। आज हमें समझना पड़ेगा, इस बात को समझना पड़ेगा कि खुदा हमारा चंगा करने वाला परमेश्वर है, वो चंगाई देता है। इस चंगाई के बारे में इतने बाइबल में वर्सेस है, अगर मैं प्रचार करने बैठूं, मैं कम से कम साल भर प्रचार कर सकता हूं। हर संडे आपको इस पर प्रचार कर सकता हूं। लेकिन आपको आज समझाया गया है कि चंगाई, हीलिंग का एक प्रोसेस है, वो है वचन को तन मन से सुनना। शरीर भी यही, मन भी यही, ध्यान से सुनना, और जो उसकी दृष्टि में ठीक है उस काम को करना। यानी डरते रहो, कांपते रहो, पाप नहीं करना।
पाप नहीं करना, डर होना चाहिए आपके अंदर, भय होना चाहिए कि मैंने कोई गुनाह नहीं करना, गुनाह नहीं करना। पति तुम्हारा खराब है और तुम भी गालियां बक रहे हो गंदी गंदी, तो तुम भी गुनहगार हो। एक गुनाह वो कर रहा है, एक गुनाह तुम कर रहे हो, और दोनों गुनाहों की वजह से सजा दोनों भुगत रहे हो। बाइबल कहती है कि जब कोई स्त्री विश्वास करती है प्रभु यीशु मसीह पर और उसका पति विश्वास नहीं करता, तो उस स्त्री के पवित्र चाल चलन की वजह से उसका पति खिंच जाता है उसके पवित्र चाल चलन की वजह से। आपका पवित्र चाल चलन आपके पति को बदल देगा, पूरी तौर से नया कर देगा। एक घटना मैंने आपको बताई थी, भारत में छत्तीसगढ़ के अंदर ये घटना थी। एक स्त्री थी जो चर्च जाती थी, विश्वास करती थी, उसका पति विश्वास नहीं करता था। वो क्या करता था, अपनी पत्नी को डेली मारता था। क्यों मारता था? वो दारू पी के आता था, वो दारू पी के आता था, अपनी पत्नी में शक करता था, मारता रहता था, डेली दारू पी के आता, डेली मारता था, डेली। और उसकी पत्नी क्या करती थी, उस पति को जब वो दारू पी के आता था, गिरता पड़ता हुआ उसको बिस्तर पे लिटाती थी, उसके जूते खोलती थी, कपड़े चेंज करती थी, और वो खाना खिलाने के लिए भी कहती थी। वो नहीं खाता था, छोड़ देती थी, लेकिन कोशिश करती थी कुछ ना कुछ खा ले। वो बड़ी उसकी सेवा करती थी, बड़ी सेवा करती, लेकिन पति बहुत मारता था, लेकिन कभी भी उसने पलट के अपने पति को गाली नहीं दी। मारा नहीं, पीटा नहीं, पक्की मसी थी, कच्ची नहीं, पक्की मसी थी। और एक दिन क्या हुआ, उसका पति बहुत बीमार हो गया, उसके लीवर में समस्या हो गई, और डॉक्टर ने कई दिन हॉस्पिटल में रखा और बेड रेस्ट बोल दिया उसको। घर पे उसका पति था, और उसकी पत्नी उसको बार बार दवाई देती, सब कुछ देती, और उसके बाद उसके लिए प्रार्थना करती। और उसको एहसास होने लगा कि मैंने अपनी पत्नी को बहुत सताया है, मैंने बहुत मारा पीटा है, बहुत गलत काम किया है, लेकिन फिर भी मेरी सेवा कर रही है। एक दिन उसने क्या करा, एक दिन वो उठा और वॉशरूम जाने के लिए बड़ी मुश्किल से बेड से उठ के चलना उसके लिए मुश्किल था। वो जाने लगा, जैसे दरवाजे पहुंचा, बगल वाले कमरे से रोने की आवाज आ रही थी। उसने रोने की आवाज सुनी तो कमरे के बाहर वो खड़ा हो गया दरवाजे पे, और खड़ा होकर सुन रहा था। उसकी पत्नी रो रो के प्रार्थना कर रही थी, और क्या कह रही थी, प्रभु मेरे पति को जीवन दे दे, इसके अलावा मेरा कौन है, कोई भी नहीं है मेरा, यही मेरा सब कुछ है, इसको जीवन दे दे प्रभु, इसको बचा ले प्रभु, इसको बदल दे प्रभु, मैं तुझसे प्रार्थना कर रही हूँ, तू चाहे तो प्रभु मेरे प्राण ले ले, लेकिन मेरे पति को बचा दे प्रभु, बचा दे। वो बड़ी भावनात्मक होकर प्रार्थना कर रही थी, बड़े दुख से प्रार्थना कर रही थी। और उसके पति ने जब उसकी प्रार्थनाओं को सुना, उसका पति जब दरवाजे में खड़ा था, खड़े खड़े पवित्र आत्मा ने उसके हृदय को कायल किया। उसको एहसास हुआ, मैंने इसको बहुत मारा, बेल्टों से मारा, चप्पल से मारा, झाड़ू से मारा, वाइपर से मारा, मैंने बहुत गालियां दी इसको, बहुत गंदा गंदा बोला, गली में इसकी बेइज्जती करी, मैंने घर में इसकी बेइज्जती करी, और ये मेरे लिए जीवन मांग रही है। उसके आंसू निकलने लगे, उसके पति के आंसू निकलने लगे। और जैसी दरवाजा उसने खोला, उसकी पत्नी उठ गई, अरे क्या हुआ आप बताओ क्या हुआ, मैं लेके चलती हूँ, कहाँ जाना है आपको। और उसने कहा, सुनो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, बहुत तुम्हें मारा, बहुत पीटा, शादी हुए हमारे 5 साल हो गए, 5 साल तक मैंने तुम्हें बहुत मारा पीटा, बहुत गलत तुम्हारे साथ किया, और मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूं। और अपनी पत्नी को गले लगा के उससे माफी मांगने लगा और रोने लगा। उसकी पत्नी ने कहा, मैंने तो आपको हर दिन माफ किया, क्योंकि मेरे प्रभु ने कहा क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। उसका पति बदल गया, उसने कहा, जिस यीशु के पास तू जाती है, अब तेरे साथ मैं भी जाऊंगा। और वो जाने लगा। उस स्त्री का पवित्र चाल चलन उसके पति को बदल कर रख दिया। सोचिए, पवित्र चाल चलन। जितनी आप महिलाएं सताई हुई हो, परेशान हो, घबराना नहीं, उस पर यकीन करना। आपकी प्रार्थनाएं खाली नहीं जाएंगी, आपका विश्वास खाली नहीं जाएगा। यीशु आपके द्वारा आपके पति को बदलेगा। जब उस व्यक्ति को बदल सकता है जो सुबह से लेकर रात तक दारू पीता था, पत्नी को सुबह शाम मारता पीटता था, उसकी पत्नी की बॉडी पे पूरे निशान थे, पूरी बॉडी पे निशान थे, इतना मारा, लेकिन फिर भी वो अपने पति के अधीन रही, फिर भी नम्र रही, दीन रही, और उसके कारण उसका पति जो है एक दिन बच गया। तो प्रभु चाहता है आपके पति को, आपके जीवन को नया करना, आशीषित करना। और आज के वचन से प्रभु ने बता दिया कैसे वो आपसे प्यार करता है, मोहब्बत करता है, और आपकी जिंदगी में बड़े बड़े काम करना चाहता है। तो प्रभु का धन्यवाद। प्रभु आप सबको आशीष दे। सभी को जय मसीह। आइए हम लोग आंखें बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे, और मैं आप सबके लिए एक छोटी सी प्रार्थना करूंगा। और इस प्रार्थना के माध्यम से परमेश्वर आपकी जिंदगी में बहुत बड़ी आशीष को देंगे। मेरे प्रभु मैं धन्यवाद करता हूं, तूने प्रभु आज अपने लोगों से आज बात करी, अपने वचन से बात करी, और तूने बताया कि इनकी बीमारियों के लिए आपने चंगाई को प्रभु रख दिया है, और आपने बता दिया है उस प्रोसेस को कि परमेश्वर आपके वचन को यह तन मन से सुने, इसे ग्रहण करे, अपने हृदय के भीतर नम्रता के साथ सारी मलिनता को दूर करके, और जो आपकी दृष्टि में ठीक है ये उसी काम को करें। जब वो ऐसा करेंगे
तो हर एक बीमारी से, हर एक परेशानी से प्रभु आप इन्हें बचा कर रखेंगे राजा। मेरे प्रभु आज अपने लोगों को आशीष दे, जो परेशान हैं अपने पति को लेकर, जो परेशान है अपनी पत्नियों को लेकर, जो परेशान है अपनी बीमारियों को लेकर, जो परेशान है अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर, मेरे परमेश्वर उनकी जिंदगियों में प्रभु जी आज मैं तेरी उपस्थिति को मांगता हूं, मैं तेरे बड़े काम को मांगता हूं। मेरे प्रभु खुदावंद, इन्होंने तेरा वचन सुना है, इनके घर, इनके परिवार में, इनकी जिंदगियों में काम कर, क्योंकि तूने कहा है मैं तुम्हारा चंगा करने वाला डॉक्टर हूं। हे प्रभु, इनकी जिंदगियों में काम कर, एक बड़ा काम कर, ताकि इनकी जिंदगी नई हो जाए, बेहतर हो जाए और ये तेरी महिमा को देखे राजा। मैं आपका धन्यवाद करता हूं, तू स्पर्श कर रहा है प्रभु, तू छू रहा है। बहुतों के पतियों को तूने इस समय स्पर्श किया है, बहुतों के परिवार के लोगों को तूने स्पर्श किया है, और बहुतों के लिए प्रभु आपने रास्ते खोल दिए हैं। और तू बरकत देने वाला खुदा है, आशीष देने वाला खुदा है। हम आपका प्रभु विशेष धन्यवाद करते हैं। मेरे प्यारे पिता, आपका विशेष धन्यवाद लोगों को स्पर्श करने के लिए। हे पवित्र आत्मा, इनके हृदय को कायल कर राजा, इनके घर की सारी परिस्थितियों को ठीक कर प्रभु। पवित्र आत्मा, तू इनके आगे आगे चल, इनके परिवार में, इनके घर में तू कार्य कर राजा, और तू सब कुछ बदल दे प्रभु। क्योंकि कलाम कहता है जहां पे सत्य का आत्मा है, जहां पे यीशु का आत्मा, जहां मेमने का आत्मा है, वहां पे आजादी है, छुटकारा है, वहां बरकत है, वहां आशीष है। मेरे प्रभु इनके घर परिवारों में काम कर राजा, ताकि प्रभु आपकी महिमा हो। आपका धन्यवाद सबको आशीष देने के लिए, आपका धन्यवाद सबको स्पर्श करने के लिए। मैं प्रभु सबको तेरे हाथों में सौंपता हूं, तेरे लहू में सील करता हूं, और इस प्रार्थना को मैं जीवित सामर्थी परमेश्वर के पुत्र मसीह यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन।